A1 मानुष, आज बड़े सभ्य नजर आ रहे हो, बड़ा कम बोल रहे हो। लगता है तुम्हारे पापा ने लपड़ियाया है तुम्हें। अबे निर्बख्शी डैन, अगर सवेरे तुम हमें दिख जाओ ना, हमारा पूरा दिन खराब जाता है। बेटा बात सुनो, कल को अगर आपका भी मन करे ना ब्याह करने का, हमारे पास मत आना, वहां पर मत आना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ा भाई है मैं धीरज, इसके पास जाना। प्रधान है भी है, तुम्हारे लिए बर भी यही ढूंढेंगे, तुम्हारा ब्याह भी यही करवाएंगे और तुम्हारा कन्यादान भी यही करेंगे। क्योंकि एक बात हम आज सबको बता रहे हैं, आज के बाद हम इस घर के लिए मर चुके, मर चुके, मर चुके। बस बस पापा, पापा, पापा। पापा हमें माफ कर दीजिए। पापा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा माफ कर दीजिए पापा, माफ कर दीजिए पापा, प्लीज। ये सब हमारी वजह से हुआ है पापा। ना हम प्यार करते, ना ये सब कुछ होता। पापा हम भगवान की कसम खा रहे हैं, हमने आपसे बात करनी चाहिए, पर उससे पहले ही आपने हमें कसम दे दी थी पापा। हम डर गए थे, घबरा गए थे। हमने आपसे बात करने की पूरी कोशिश की पापा, पर नहीं कर पाए पापा, नहीं कर पाए आपसे बात। हमें माफ कर दीजिए पापा, हमें माफ कर दीजिए। पापा मेरी भी गलती, मैं शराबी नहीं हूं लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपका दिल दुखाया, पर अब आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। बस मुझे एक मौका और दीजिए पापा। हाँ पापा, बच्चे तो गलतियां करते ही रहते हैं, लेकिन माँ बाप तो कभी उनसे नाराज नहीं होते। इनफैक्ट उनको गले लगाकर, समझाकर माफ कर देते हैं। पापा प्लीज, आप भी इन तीनों को माफ कर दीजिए ना। हाँ जीजा जी, बस आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए ना। देखो हम तुम्हारे बाप हैं, दोस्त नहीं है। कोशिश की थी दोस्त बनने की, लेकिन नाकामयाब रहे। कहाँ होंगे ऐसे परिवार जहां पर बाप अपने बच्चों को दोस्त बनाते होंगे। लेकिन हमारे परिवार में नहीं, क्योंकि हमारा परिवार दूसरे परिवारों से अलग है। तुम लोगों को बाप का नाम देने के लिए, तुम लोगों को इस शहर में इज्जत दिलाने के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और हमसे भी बड़ी कीमत चुकाई है तुम्हारी मां ने। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी कीमत तुम लोगों को चुकानी पड़े। जैसे हमने अपना जीवन सर झुकाकर जिया है, वैसे तुम सबको भी जीना पड़ा है। इसलिए सच्चे दिल से हमसे वादा करो, और एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, सच्चे मन से कसम खाओ, हमारे दिखाए रास्ते पर ही चलोगे। कसम खाओ।
हमारे बताए नियमों का ही पालन करोगे। बोलो हाँ या ना। पापा हम वादा करता हूँ। हाँ पापा, ये तीनों आपकी हर बात मानेंगे, पक्का। आशु, सबसे पहले तुम वादा करो अपने बाबा से कि आज के बाद कभी शराब नहीं पियोगे, शराब को छुओगे तक नहीं। हाँ, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, और जैसा पापा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा पापा। वादा करता हूँ पापा। केतु, तुम भी वादा करो कि सहनी साहब की बेटी जिससे तुम प्यार की बातें कर रहे हो, आज के बाद तुम्हें उसे भूलना होगा। आज के बाद तुम कभी उसका चेहरा भी नहीं देखोगे। बोलो, हो पाएगा ये तुमसे? केतु कुछ पूछ रहे, जवाब दो हमको। देखो केतु, अब हम ना लोगों की बातें और ताने नहीं सुन सकते, खासकर अपने बच्चों को लेकर। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके, बहुत पसीना बहा के हमने सर उठा के जीने का हक कमाया है। अब किसी भी कीमत पर ये हक कमाएंगे नहीं हम। इसलिए बेटा फैसला तुम्हें लेना है। प्रेम प्रसंग रचा के पूरे शहर में हमारी पद बिठवाओगे या हमारी पसंद की लड़की से शादी करोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है केतु। बोलो। क्या हुआ? स्कूटर खराब हो गया क्या? पता नहीं, वो स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, पेट्रोल की टंकी भी फुल है, पता नहीं क्या हो गया। अरे तो इतनी रात को बाहर घूमने के लिए कहा किसने था? काहे घूमती हो? हमारी इवनिंग क्लास थी और हमें थोड़ी ना पता था कि स्कूटी खराब हो जाएगी और फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। हम रात को बाहर घूमते रहते हो हैं? सड़क पे है भी कोई नहीं। हटो हटो हटो। हमको लग रहा है इस स्पार्क प्लग में खराबी है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त मैकेनिक मिलेगा नहीं यहाँ पर। क्या हुआ? इतनी छोटी सी बात के लिए रोने वाला मुंह काहे बना लिए? चलो एक काम करो, हमारी गाड़ी के पीछे बैठो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। चलो आओ। अरे क्या हुआ? हमारी गाड़ी में पीछे बैठने के लिए भानु माँ से इजाजत लेनी पड़ेगी क्या तुमको? आओ जल्दी बैठो, रात बहुत हो गई है, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो। अरे चलो, काहे जिद कर रही हो? सामान उठाओ और चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ। चलिए। वो हमें घर ड्रॉप करने के लिए आपका शुक्रिया। तुम्हारी भानु माँ बड़ी समझदार बनी फिरती है, लेकिन इतनी अकल नहीं है उनमें कि
कि अगर तुम्हें कॉलेज में देरी हो रही है तो लिवाने के लिए किसी को भेज दें। अकेला छोड़ दिया। अगली बार अगर कॉलेज में देरी हो रही है ना तो घर से किसी को बुला लिया करो, अपने भाई को, अपने फूफड़ को, कोई तो आएगा। बेटा ऐसे अकेले मत घुमा करो रातों को। हम लगा देते। A1 मानुष, आज बड़े सभ्य नजर आ रहे हो, बड़ा कम बोल रहे हो। लगता है तुम्हारे पापा ने लपड़ियाया है तुम्हें। अबे निर्बख्शी डान, अगर सवेरे तुम हमें दिख जाओ ना, हमारा पूरा दिन खराब जाता है। और गलती से अगर तुम रात को हमें दिख जाओ तो हमारी पूर्णिमा भी ना अमावस बन जाती है। अबे जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ जाकर के। पीपल के पेड़ पे उल्टी टंग जाओ जाके डायन। खींच रहे हो, मतलब पक्का पापा के हाथों पेले गए हो। पेले गए हो ना, बताओ, शर्माओ मत। कितना मारा? 2 लप्पड़, 3 लप्पड़। यहाँ पे खड़ो के बकवास क्यों कर रही हो तुम? जाओ ऊपर जाके अपनी भानु माँ से कुछ सीखो कि लोगों के घरों में कैसे लड़ाई कराई जाती है, कैसे उनका खून पिया जाता है। और वैसे भी हमारे बाबा हैं, अगर उन्होंने हमें मारा है तो इसमें बुराई क्या है? अरे लकी है हम कि हमारे कम से कम बाप तो हैं। तुम लकी हो, लेकिन तुम्हारे पापा ना बड़े अनलकी हैं, क्योंकि तुम्हारी जैसी औलाद मिली है ना, निकम्मी धूर्त। तेरी तो मैं पापी गुड़िया। नर्मदा भाभी के फोन का इंतजार कर रहे हो? अब क्या फायदा है सब करने का? बाबा से तो वादा कर दिया ना तुमने कि नर्मदा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे। हाँ, लेकिन नर्मदा को थोड़ी पता होगा हमने बाबा से वादा किया है। वो तो मैं रोज की तरह कॉल करेगी ही ना। फोन तो करेंगी वो, लेकिन तुम सोच लो उसे क्या बताना है। सच कहोगे या फिर कहानी सुनाओगे? नर्मदा, नर्मदा, जब तुम हो, मैंने सोचा कौन है, कोई आवाज आ रही है। इतनी रात बेताल की तरह क्यों मंडरा रही हो? सोई क्यों नहीं? वो मम्मी, बाहर बादल गरज रहे हैं ना, और लगता है बारिश होने वाली है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं और वो उतारने भूल गई थी। बस वही लेने जा रही हूँ और कुछ नहीं। अब सो जाइए। मैं पानी पीने जा रही हूँ।